गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, वहाँ से लिखिए तो क्या कहते हैं, पार्ट 9 लिखिए ज़रा। 162 से पार्ट 9 स्टार्ट होगा। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हेडिंग डालिएगा, कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 9। पीछे से सब याद है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 160, 160, 160, 161। ठीक है। चलो, ये लास्ट वाला तो हो गया होगा ना? खुशी देखना ज़रा। यस सर। चलिए, इसके बाद लिखिए तो 162 से लिखिए। पार्ट 9 है ना? हेडलाइन डालिएगा एमसीक्यू पार्ट 9। क्या चीज बोल रहे थे सर? एमसीक्यू पार्ट 9 लिखो अंकित। सर इधर सब हो गया है ये सब। 162 हो गया है। यस सर। 170 तक हो गया होगा फिर खुशी। 171 तक हो गया होगा फिर। यस सर, एक आगे चल रहा था वन। हाँ, यहाँ से लिखो तो 171 से ही लिखो। नेटवर्क से रिलेटेड है। दिख रहा ना शिवम? यस सर। याद करता है पीछे वाला? खाली लिख कर कॉपी में रख लेता है। करते हैं सर। आज डिस्कशन हुआ था। कहा है आप लोग? नहीं। ठंडे क्यों पड़ गए आप लोग? सर वो आज मेरे स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो रहा था सर, वहाँ पे चले गए थे। अच्छा, आप स्कूल में गए थे लेट। आज। यस बाकी सर। लोग तो थे ना? बाकी और लोग? आज सर लिंक में शायद है। कोई नहीं भेजा है लिंक आज। सब लोग ठंडे पड़ गए, सो गए लगता है ना जी अंकित? नहीं सर, सोए नहीं है। 6 बजे आज लिंक भेजना था ना, शाम को 6 बजे भेजना था। हम सोच के अभी रात भेजेंगे सर। फॉलो अप नहीं लिया ना? सर 171 का सर ए होगा ना? हाँ, अ स्मॉल एरिया विद इन द ऑफिस कंपनी लोकल नेटवर्क। सर 172 का कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखो क्या क्या बोल कहता रहे है। हैं? कह रहा है कि अलाउज यू टू शेयर और ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद इन द लाइन। तो ऑब्वियस बात है कि इसका 172 का आंसर बी होगा। लाइन, क्योंकि लाइन के एरिया में तो लाइन कंप्यूटर नेटवर्क ही होगा ना। 172 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट।
आगे बढ़ाइए सर। 173 का लिख ले। यस सर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन मैन। डी, ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। 174। ये सब पढ़ा हुआ है तो आराम से इस पे आंसर दे दीजिएगा। यस सर। लिख रहा है विराज? विराज नहीं है क्या? लिख रहे हैं शिवम, अंकित? यस सर। यस सर। वन 175 तक हो गया सर। 175 के क्या लिखी खुशी? सर ए, प्लान। ए इज राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए 176 फुल फॉर्म से है। क्या होगा सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। वन 177। इसमें सर दो ऑप्शन एक ही है, ए और सी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ध्यान से देखो। अच्छा सेम है।
हाँ तो इसका मेरे ख्याल से ये वाला सही हो जाएगा, इसको चेंज करवा देंगे। वन 178। सर 29। 179 का क्या होगा? ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 180। हो गया सर। ऑप्शन 180 का ऑप्शन ए कैथोड रे ट्यूब ना। चलिए 181। सर 181 का सर ऑप्शन सब सही है सर, एक बार पढ़िए तो। ये है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली में, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगा इसका, नन ऑफ दीज होगा। रीराइट। नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, है ना। नन ऑफ दिस। सर ये एमसीक्यूज पार्ट 8 है ना सर? कहाँ चला गया था? 9 पार्ट है ना? 9 है, पार्ट 9।
182 का हो गया सर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 182 का ए सर या बी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप लोग लिख लिए शिवम एंड अंकित? यस सर। वन एटी थ्री इसका होगा सर डाटाबेस, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट। एट्टी 184 का ऑप्शन ए सर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अंकित एंड शिवम अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को याद नहीं है? इस बार बताएगा शिवम, बताएगा। एफटीपी का बताओ जी, सही आंसर क्या होगा? अब तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन के साथ तो सही आंसर देना चाहिए। ये होगा ना सर ऑप्शन? ऑप्शन ए सही आंसर है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, 186 का शिवम बताएगा। ए सर। क्या बात है, सही बताया ना कुछ? यस सर। इसके बाद अब अभिराज का नंबर है। अभिराज लाइन पे हो कि लेफ्ट की हो? हाँ सर। बताइए तो 187 का फुल फॉर्म। 187 का सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड पॉइंट। सर सी होगा सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सर। वेरी गुड, सही है ना सर? सही है। सर क्यों सर, पिछले वाले रिवाइज नहीं अभी किए हैं सर, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। कल संडे था तो रिवाइज क्यों नहीं किया? इधर नहीं सर, ये पीछे वाला रिवाइज थोड़ा बहुत किए हैं सर, पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सर। अच्छा से पढ़ लो। यस सर, थोड़ा वीडियो भी देख लेते हैं बीच बीच में सर। बहुत जरूरी है, डेली एगो वीडियो देखते रहा कीजिए। यस सर, वीडियो ही देख के रिवाइज करते सर, कॉपी नहीं खोजते सर।
188 का बताओ अभी राजा। यस सर। ये तो नया है, इसको सोच के बताना पड़ेगा अच्छे से। सर हम्म, सर डाउनलोडिंग सर। डाउनलोडिंग। सर ऑप्शन नहीं। वेरी राइट, क्योंकि आप इंटरनेट से ये जा एक बार रहे हैं। आप- हाँ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कौन कौन? नहीं, दोनों वन। एक ही है। सर 180। यस सर। अच्छा, तो इसको लेफ्ट कर दीजिए। एक ही है सर। 187 188 ना। हाँ, तो इसका आंसर भी नहीं लिखे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। 189। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? हो गया सर, आगे बढ़ाइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NOS? यस सर। इसके बाद भी है सर 19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAN? 20 हो गया टोटल, कुछ ही अभी नहीं हुआ होगा, एक दो Yes. कम रहा होगा। हो गया सर। 20 हो गया।
एक दो क्वेश्चन रिपीट था ना? हाँ, तो वो तो नंबरिंग सेम ही था सर, 188 188। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन लिखी नहीं ना? लिखी कितना? 19 क्वेश्चन आज लिखी। 20 हो गया सर। अच्छा, 191 को लिखने के बाद? नहीं, 190 तक ही लिखने के बाद 20 हो गया था। कैसे 20 हो गया? वो जो सेम के उसको रिपीट 2 वो बार जो लिख ली क्या? सेम नहीं सर, उसका नंबरिंग भी सेम ही था, 188 दोनों का था किया हुआ। अच्छा हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, अब कंप्यूटर एब्रिविएशन कहाँ तक लिखे हैं? पार्ट 9 है सर। पार्ट 10 आज लिखवाना है। चलिए लिखिए तो पार्ट हो 10। गया है पार्ट 9 तक। पार्ट 10 लिख लीजिए आज आगे, सब याद कर लीजिएगा। हो गया सर। हो गया, आगे लिखिए। रिपीटेड नहीं ना है, नया नया है, नया ही है। कल डिस्कशन करिएगा आप लोग, 6 बजे का डिस्कशन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। कोई ऐसे आपातकालीन स्थिति हो तो मैसेज डाल दिया करो, है ना अंकित? सर मेरे ट्यूशन का टाइम चेंज हो गया है। तुम्हारा टाइमिंग क्या हो गया ठीक ट्यूशन सर। का? 5:30 से 6:30 सर। उसके पहले फ्री हो? हाँ बाकी लोगों से बात कर लेना और टाइम डिसाइड ठीक है कर सर। लेना। अभी गंधराई हो शिवम की आ गया? आ गए सर। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। आगे बढ़ाइए सर। कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि पीछे से बहुत सारा चीज़ छूट गया है तो अब तो याद ही नहीं हो पाएगा शिवम? अगर ऐसा नहीं सर। लगता है तो जिससे जो पढ़ाई होता है ना उसको तो कम से कम कवर कीजिए, नहीं तो वो भी फिर आगे निकल जाएगा। ऐसे भी हमारा तो क्वेश्चन आंसर सेशन डेली चलते रहता है लगभग, तो छूटना तो नहीं चाहिए। ग्रुप डिस्कशन चला लीजिए, उससे पीछे का सारा रिपीट प्रैक्टिस होता रहेगा।
हो गया सर। थोड़ा सा पीछे कीजिएगा सर। हम्म। बस हो गया सर। आगे बढ़ाइए सर। हम्म। आगे बढ़िए सर। लिख रहा अंकित? यस सर। लिखो सब। ये सब क्वेश्चन बनाना इसमें से शिवम, और कल ग्रुप में पूछना, ठीक ना? जितना पूछिएगा बताइएगा उतना ही सीखिएगा। आगे बढ़िए सर।
हो गया सर। हो गया। DOS तक लिख लिए ना? हो गया सर। ये वाला जो फुल फॉर्म है ना डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ही याद रखिएगा। इसको टेक्निकल में हालांकि ये भी है, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रायोरिटी हाई रखा जाएगा। ठीक है ना खुशी? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म पार्ट 10 हो गया। MCQ लिखवा दिया। कल अब जो है से कंप्यूटर वायरस बताएंगे। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क बताया था। सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा नेटवर्क होता है जी अंकित? क्या चीज सर? सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा नेटवर्क होता है? लैन, वैन और मैन? लैन सर। लैन होता है। अगर मुझे सिटी में यूज़ करना हो तो कौन सा नेटवर्क यूज़ करूँगा? लोकल एरिया नेटवर्क। सिटी के लिए मैन यूज़ होता है ना, मेट्रोपॉलिटन। यस सर। यस सर। स्कूल कॉलेज के लिए लोकल एरिया विराज। यस सर। लैन। सॉरी सर। हाँ, थोड़ा ध्यान दो पढ़ने में विराज, बदमाशी ना करो, है ना? थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई में। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? कंप्यूटर नेटवर्क की सर। मान के चलो कंप्यूटर को हम नेटवर्किंग में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जोड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? राउटर चाहिए होगा, डिवाइस चाहिए होगा, स्विचेज चाहिए होगा, यस सर। है ना? तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या समझता है विराज? सर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से सर, सर उससे ये समझते हैं कि कंप्यूटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है सर। बताइए। सर कंप्यूटर्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया सर, बाय साइज, बाय टाइप एंड बाय फंक्शनैलिटी सर। वेरी नाइस। कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? सर ये नहीं मालूम है, सॉरी सर। अंकित? सर भुला रहे हैं, मालूम था। शिवम? खुशी? IPU इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आईपीयू को। याद हो गया? यस सर। रिपीट कीजिए थोड़ा सर। मैंने कहीं लिखवाया भी था नोट्स में, कंप्यूटर वर्क ऑन IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कंप्यूटर का सबसे छोटा मेमोरी साइज क्या होता है शिवम? बताइए, पढ़ाई कर रहे हैं ना? अंकित? 1 बीट सर। दैट इज बिट। एक निबल में Yes, कितने sir. बिट्स होते हैं विराज? 4 बीट सर। 4 बिट्स। एंड एक बाइट में Yes. कितने बिट्स होते हैं? 8 बीट सर। 8 बिट्स। ठीक है। एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं अभिराज? 1024 किलोबाइट सर। फोल्डर क्या होता है? सर फोल्डर इज ए सब कंटेनर ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर। एंड फाइल क्या होता है? फाइल इज सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सर। कैन वी डिलीट फाइल इफ इट इज ओपन? क्या सर? क्या हम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं अगर ये ओपन है तो? ओपन है नहीं सर, वैसे तो पहले तो उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा ना सर। हाँ, इसके बाद ही डिलीट होगा। जो हमारा डिलीटेड फाइल है, सपोज दैट अगर हमने किसी फाइल को डिलीट किया यस सर। तो वो कहाँ पे जाता है? रिसाइकल बिन सर। क्या हम
किसी फाइल को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं जो रिसाइकिल बिन से भी बाहर हो जाना चाहिए? ये मालूम नहीं है सॉरी। खुशी, क्या कोई टेक्निक है कि डिलीट करें रिसाइकिल बिन से भी बाहर हो जाना चाहिए? शिफ्ट प्लस डिलीट लिख लीजिए बच्चे आप लोग। शिफ्ट प्लस डिलीट जो होता है उसे दबाने से रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता, रिसाइकिल बिन से बाहर हो जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की है, लिख लो। अगर सिर्फ डिलीट दबाओगे तो क्या होगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाना चाहिए तो शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे। ठीक है अंकित, लिख लो कहीं कॉपी में। सर अगर रिसाइकल बिन से फिर से उसको कवर अप करना है तो सर? रीस्टोर, राइट क्लिक करके रीस्टोर बटन दबा दो। राइट क्लिक करोगे ना उसके फाइल पे, जैसे मान के चले 10 को फाइल हमने डिलीट किया और उसको रिकवर करना है तो उस पर राइट क्लिक करके और रीस्टोर पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? बढ़िया है। और एक आध क्वेश्चन पूछे, शिवम तो बताता ही नहीं है। शिवम लाइन पे है जी? शिवम, चलो कोई नहीं, पढ़ाई करिए बढ़िया से जम करके, और कल 6 बजे का डिस्कशन करवाना अभिराज अंकित। ठीक है सर। बहुत जरूरी है ना, तो फिर सब भुला जाएगा, वो चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। फिर रिवीजन होते रहता है सर। तब नया टॉपिक हम कल चलाएंगे, कंप्यूटर वायरस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो फिर, ऑल द बेस्ट।